नमस्कार, स्वागत है आपका एग्ज़ाम्स फॉर यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे टीवी में, न्यूज़पेपर में हमारा अन्नदाता प्रदर्शन कर रहा है। हमारा अन्नदाता सड़कों पर घूम रहा है। आखिर क्यों किसान सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं? किसान सड़क पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज़ फार्म सेक्टर बिल? आखिर ये फार्म सेक्टर बिल है क्या? फार्म सेक्टर अध्यादेश क्या है जिसके वजह से किसान विरोध कर रहे हैं? वह कौन सी बातें हैं जिसने किसान को विरोध करने पर मजबूर कर दिया है? किन मुद्दों पर गतिरोध पैदा हुआ है? उन सभी पॉइंट्स को हम विस्तार से देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने एग्ज़ाम्स फायर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। तो चलिए देखते हैं फार्म सेक्टर बिल में ऐसा क्या है कि हमारा किसान विरोध कर रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। पंजाब और हरियाणा में किसान 5 जून को केंद्र द्वारा प्रख्यापित 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में किसान 5 जून को केंद्र द्वारा प्रख्यापित 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा 5 जून को सेंटर 3 ऑर्डिनेंस लेकर आई थी फार्म सेक्टर के रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? जब सदन सेशन में नहीं होता है, आपको पता होगा। जब सदन सत्र में नहीं होता है तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है। तो वो अध्यादेश के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस सप्ताह संसद के मानसून सत्र शुरू होने के बाद सरकार ने इन अध्यादेशों को बदलने के लिए 3 विधेयकों को पेश किया है। अब जैसा कि संसद का सत्र चल रहा है तो वो जो ऑर्डिनेंस पास किए हुए थे जून में, अब सरकार उसको फुल फ्लैज कानून बनाने की तैयारी में है। उन तीनों अध्यादेशों को सदन में रखा गया है ताकि वो फुल फ्लैज एक कानून बन सके, एक्ट बन सके। लोकसभा ने इस सप्ताह इन विधेयकों को पारित कर दिया है। लोकसभा से ये तीनों विधेयक पास हो चुके हैं। गुरुवार को शिरोमणि अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने लोकसभा में घोषणा की कि उनकी पार्टी के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री हरसिमरत सिंह बादल इन बिलों के विरोध में इस्तीफा दे देंगे। सुखबीर सिंह बादल ने घोषणा की थी कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल इन बिल्स के विरोध में इस्तीफा दे देंगी और उन्होंने कल देर रात इस्तीफा दे भी दिया। हरसिमरत कौर बादल रिजाइंड एज द फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। अब ऐसा आखिर उन्होंने क्यों किया? हम जानते ही होंगे पंजाब एक एग्रीकल्चर राज्य है, एग्रीकल्चर बहुल राज्य है। पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि उनका जो बेस है एक पंजाब में वो किसान का है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है उनका बेस आता है। ओके, लेकिन खाद्य आखिर फूड सेक्टर बिल में ऐसा है क्या जिसके वजह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी की खुद की सरकार की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल प्रदर्शन कर रही है। शिरोमणि अकाली दल से आने वाले फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफ़ा दे दिया। इन सभी बातों को हम देखते हैं वन बाय वन। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें जो 3 बिल लाए गए हैं उनमें कौन कौन से हैं। पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020।
तीसरा है द असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तो ये 3 बिल बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जून में अध्यादेश के जरिए लाई थी, ऑर्डिनेंस के जरिए पास किया था। अब मानसून सत्र में इसको पूरा कानून बनाने की तैयारी में पेश किया गया और लोकसभा से पारित भी कर लिया गया। ठीक है। किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शन तो इन तीनों बिलों के अगेंस्ट कर रहे हैं, इन तीनों कानून के अगेंस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनका प्रदर्शन का मुख्य कारण है वो पहला कानून के कुछ पॉइंट्स हैं। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020। किसके खिलाफ उनका मेन प्रदर्शन चल रहा है? द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020। चलिए देखते हैं द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020 में वो कौन कौन सी बातें हैं जिसके वजह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके वजह से गतिरोध पैदा हुआ है। जो किसानों की मुख्य चिंता है वो है व्यापार में व्यापार क्षेत्र, ट्रेड एरिया, व्यापारी ट्रेडर्स, विवाद समाधान, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और बाजार शुल्क, मार्केट फ़ी। ये सभी मुख्य मुद्दे हैं किसान के, जिसके वजह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून में जिस तरीके से इन 4 चीज़ों की व्याख्या की गई है, ट्रेड एरिया, ट्रेडर्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और बाजार शुल्क, इस वजह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि आखिर ये है क्या और किन कारणों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रेड एरिया में ऐसा क्या है कि किसान को प्रदर्शन करना पड़ रहा है? ट्रेडर्स, व्यापारी में ऐसा क्या है कि किसान को प्रदर्शन करना पड़ रहा है? विवाद समाधान, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में ऐसा क्या है कि किसान प्रदर्शन कर रहा है? और बाजार शुल्क में ऐसा क्या है कि प्रदर्शन करने की नौबत आ गई है। चलिए, व्यापार क्षेत्र, ट्रेड एरिया क्या है कानून के मुताबिक? जो अध्यादेश लाया गया है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, सेक्शन 2M जो है इस कानून का, वो डिफाइन करता है ट्रेड एरिया को, व्यापार क्षेत्र को, एज एनी एरिया और लोकेशन, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, कलेक्शन एंड एग्रीगेशन इंक्लूडिंग फार्म गेट्स, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, warehouses, silos, cold storages, and any other structure or places from where trade of farmers produce may be undertaken in territory of India. तो द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020 का सेक्शन 2M जो है, याद रखिएगा, सेक्शन 2M डिफाइन करता है ट्रेड एरिया, व्यापार क्षेत्र, और किन जगहों को व्यापार क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। फार्म गेट्स, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, कारखाना परिसर, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज और ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे व्यापार होता है किसान के द्वारा उपजाए किए हुए सामानों का, उसको ट्रेड एरिया के क्षेत्र में रखा गया है, ट्रेड एरिया के क्लॉज में रखा गया है, उसको व्यापार क्षेत्र बताया गया है। ठीक है। लेकिन जो डेफिनेशन है ट्रेड एरिया की, वो इन चीज़ों को नहीं इंक्लूड करती। किन चीज़ों को? द प्रीमाइसेस इन क्लॉजेस एंड स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ प्रिंसिपल मार्केट यार्ड्स, सब मार्केट यार्ड्स एंड मार्केट सब यार्ड्स मैनेज्ड एंड रन बाय द मार्केट कमिटीज formed under each state APMC. What is APMC? It is Agricultural Produce Market Committee Act. जो ट्रेड एरिया व्यापार क्षेत्र है उसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो राज्यों की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट होती है, उसके द्वारा बनाए गए मार्केट कमेटी, बाजार समितियों द्वारा जो प्रिंसिपल मार्केट यार्ड्स होते हैं, सब मार्केट यार्ड होते हैं और मार्केट सब यार्ड्स होते हैं, उनको ट्रेड
एरिया के तौर पर नहीं डिफाइन किया गया है, नहीं माना गया है, उनको व्यापार क्षेत्र नहीं माना गया है इस कानून के मुताबिक। ओके, इट ऑल्सो एक्सक्लूड्स प्राइवेट मार्केट यार्ड्स, प्राइवेट मार्केट सब यार्ड्स, direct marketing collection centers, and private farmer consumer market yards managed by person holding license on any warehouses, silos, cold storages, or any other structures notified as market or deemed market under each state APMC Act in force in India। ट्रेड क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र में प्राइवेट मार्केट यार्ड को भी जगह नहीं दी गई है। प्राइवेट मार्केट सब यार्ड, डायरेक्ट मार्केटिंग कलेक्शन सेंटर, इन सबों को व्यापार क्षेत्र में जगह नहीं मिली है, जो एक अहम कारण है विरोध का, गतिरोध का। ओके, इन फैक्ट existing mandis established under APMC Acts have been excluded from the definition of trade area under the new legislation। अब नए कानून में जो व्यापार क्षेत्र डिफाइन किया गया है उसमें जो APMC एक्ट हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट स्टेट के, राज्यों के, उसके द्वारा बने मंडीज को भी ट्रेड क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र के तौर पे नहीं पहचान दी गई है, डिफाइन नहीं किया गया है। द गवर्नमेंट सेज द क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल ट्रेड एरिया आउटसाइड ऑफ मंडीज will provide farmers the freedom of choice to conduct trade in their produce। अब वहीं अगर हम सरकार की सुने तो सरकार का कहना है कि हम एडिशनल अलग से व्यापार क्षेत्र हम क्यों दे रहे हैं, ताकि हम किसानों को एक स्वतंत्रता दे पाएँ, उनको जहाँ पे अपनी उपज बेचनी है वो बेचेंगे, सरकार का ये कहना है। The protesters say this provision will confine APMC mandis to their physical boundaries and give a free hand to corporate buyers। वहीं विरोधकर्ताओं का कहना है कि ये जो कानून लाया गया है उसमें जो APMC की मंडीज़ हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज़ की जो मंडीज़ हैं, उनको सिर्फ अपने फिज़िकल क्षेत्र तक, फिज़िकल बाउंड्री तक ही सीमित कर दिया गया है, ताकि कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा दे सके, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको फ़ायदा मिल सके, किसानों का कहना है। द APMC मंडी सिस्टम हैज़ डेवलप्ड वेरी वेल एज एवरी मंडी केटर्स टू 200 to 300 विलेजेस। APMC मंडी सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित हुआ है। हर एक APMC मंडी जो है वो 200 से 300 गाँवों को रोज़गार देता है, लोगों की ज़रूरतें पूरी करता है। 200 से 300 गांवों के किसान वहां पे अपनी उपज बेचते हैं। अगर उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता या नहीं हो रहा होगा तो किसान आखिर आज तक क्यों बेच रहा था APMC मंडी में। बट द न्यू ऑर्डिनेंस हैज़ कन्फाइंड द मंडीज टू देयर फिजिकल बाउंड्रीज। लेकिन जो नया कानून आया है उसने मंडीज़ को अपने फिजिकल बाउंड्रीज तक ही सीमित रखा है। Okay, now the next is what is trader and how it is linked to the protest। अब कानून के तहत व्यापारी कौन है, व्यापारी किस तरीके से डिफाइन किया गया है नए कानून में, जो अभी अध्यादेश लाया गया है उसमें किन लोगों को व्यापारी का दर्जा दिया है, और आखिर किसानों को व्यापारी टर्म से क्या परेशानी हो रही है। सेक्शन 2N, याद रखिएगा, सेक्शन 2N डिफाइन करता है ट्रेडर को, व्यापारी को उस कानून में, फर्स्ट ऑर्डिनेंस में सेक्शन 2N डिफाइन करता है ट्रेडर को एज अ पर्सन हु बाइज फार्मर्स प्रोड्यूस बाय वे ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और इंट्रास्टेट ट्रेड और अ कॉम्बिनेशन देयरऑफ, either for self or on behalf of one or more persons for the purpose of wholesale trade, retail, and use, value addition, processing, manufacturing, export, consumption, or for such other purposes। Does it includes processor, exporter, wholesaler, miller, retailer।
अब सेक्शन 2 फर्स्ट ऑर्डिनेंस का व्यापारी किन लोगों को डिफाइन करता है? उन सभी लोगों को जो किसानों की उपज खरीदते हैं अलग अलग राज्यों से या अपने ही राज्यों में, ठीक है, अलग अलग राज्यों से या अपने ही राज्यों में। और किस लिए वो खरीदते हैं? होलसेल, वो खुद व्यापार करने के लिए खरीदते हैं, होलसेल में या रिटेल में या वैल्यू एडिशन, या कोई प्रोसेसिंग कंपनी आती है जो खरीदती है, उनको फूड प्रोसेस करना होता है। एक्सपोर्ट कंपनी खरीद सकती है जिनको एक्सपोर्ट करना होता है टू अदर कंट्रीज़। ये सारे लोग सेक्शन 2 ऑफ द फर्स्ट ऑर्डिनेंस के तहत ट्रेडर डिफाइन किए गए हैं, व्यापारी डिफाइन किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के मुताबिक एनी ट्रेडर विद अ पैन कार्ड कैन बाय द फार्मर्स प्रोड्यूस इन द ट्रेड एरिया। अब एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री क्या कहता है? एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के मुताबिक कोई भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड धारक व्यापारी किसी भी फार्मर, किसी भी किसान से व्यापार क्षेत्र में सामान खरीद सकता है, व्यापार क्षेत्र में किसानों की उपज खरीद सकता है। ओके, A trader can operate in both an APMC मंडी and a trade area। जो व्यापारी है वो दोनों तरफ ऑपरेट करता है, दोनों तरफ धंधा चलाता है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की जो मंडीज होती हैं उनमें भी, और जो व्यापार क्षेत्र जो डिफाइन किया गया है उनमें भी। हावेवर, मंडी में ट्रेड करने के लिए, लेकिन मंडी में ट्रेड करने के लिए जो व्यापारी है उसको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है स्टेट एपीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंग। राज्यों के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट के मुताबिक जो एपीएमसी मंडी में धंधा करेंगे उन व्यापारियों को लाइसेंस की ज़रूरत होती है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्टर करना होता है खुद को। इन द प्रेजेंट मंडी सिस्टम, अरहतियाज जिन्हें कमीशन एजेंट भी कहा जाता है, हैव टू गेट अ लाइसेंस टू ट्रेड इन अ मंडी। अभी जो चल रहा है हमारा प्रेजेंट मंडी सिस्टम, जो एपीएमसी की मंडीज होती हैं उनमें अरहतियाज जो कमीशन एजेंट होते हैं इनको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तब ये व्यापार कर पाते हैं मंडी में। अब जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, विरोधकर्ताओं का कहना है कि जो अरहतियाज होते थे उनकी एक साख होती थी, उनकी एक क्रेडिबिलिटी होती थी, एज देयर फाइनेंशियल स्टेटस इज वेरीफाइड ड्यूरिंग द लाइसेंस अप्रूवल प्रोसेस। क्योंकि जब उनको लाइसेंस दिया गया है तो सब चीज़ जांच करके दिया गया है कि जो अरहतियाज है वो पैसों के लेन देन के मामले में कभी भी डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्टर खुद को नहीं बताएगा, लेन देन अच्छे से करेगा, किसानों को वाजिब भाव मिलेगा, समय पे भाव मिलेगा। इसलिए किसानों का कहना है कि अरहतियाज जो थे उनकी एक क्रेडिबिलिटी थी जो अभी डाइल्यूट हो गई है। क्यों डाइल्यूट हो गई है? क्योंकि सरकार ने कह दिया है, अभी नए कानून के मुताबिक ये कहा गया है, एनीवन हु हैव अ पैन कार्ड कैन बाय। किसी के पास भी जो पैन कार्ड होगा वो खरीद सकते हैं। ओके, लेकिन फार्मर कैसे ट्रस्ट करेगा उस ट्रेडर को? अंडर द न्यू लॉ, नए कानून के मुताबिक किसान कैसे उस पर विश्वास करेगा? दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई द प्रोटेस्ट हैव मोस्टली बीन कंसंट्रेटेड इन पंजाब एंड हरियाणा। आप जान ही रहे होंगे जो भी किसानों का गतिरोध चल रहा है वो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि आप जानते ही होंगे पंजाब और हरियाणा एक मतलब वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एग्रीकल्चरल स्टेट्स ऑफ इंडिया, मोस्ट डेवलप्ड एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं इंडिया में, और पंजाब और हरियाणा में ही अरहतिया सिस्टम जो है वो भी बहुत ज़्यादा चलता है। अरहतिया सिस्टम इज मोर इन्फ्लुएंशियल इन दीज टू स्टेट्स देन इन अदर स्टेट्स। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। Why does the provision on market fee worry protesters?
नाउ वी कम टू द मार्केट फ़ी। अब मार्केट फ़ी जो है, मार्केट शुल्क, वो क्यों विरोधकर्ताओं को टेंशन दे रहा है? आखिर क्यों किसान परेशान है मार्केट फ़ी से, मार्केट शुल्क से? सेक्शन 6 states that no market fee or cess or levy by whatever name called under any state APMC Act or any other state law shall be levied on any farmer or trader or electronic trading and transaction platform for trade and commerce in scheduled farmer produces in a trade area। सेक्शन 6 जो है वो डिफाइन करता है किसी भी तरह का मार्केट फ़ी, सेस और लेवी और कोई भी नाम से अगर कोई शुल्क लिया जा रहा है स्टेट एपीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंग, राज्यों के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई मार्केट फ़ी, सेस और लेवी लिया जा रहा है तो वो नहीं लिया जाएगा, वो लेने से मना किया गया है इस कानून में। गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड विल बेनिफिट बोथ द फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। सरकार क्या कहती है कि वो कहती है कि ये जो है ये ट्रांजैक्शन को सेव करेगा, ट्रांजैक्शन को कुछ हिस्सा सेव करेगा, बचाएगा, जिससे किसानों को भी फ़ायदा होगा और व्यापारियों को भी फ़ायदा होगा। ओके, अंडर द एग्जिस्टिंग सिस्टम such charges in states like Punjab came to around 8.5%, 8.5%। अंडर द एग्जिस्टिंग सिस्टम, अभी जो चल रहा है सिस्टम, उसके मुताबिक जो पंजाब में मार्केट फ़ी है वो अराउंड 8.5%, 8.5% है, जिसमें मार्केट फ़ी 3% की है, रूरल डेवलपमेंट चार्ज 3% है एंड अरहतियाज कमीशन, जो कमीशन एजेंट होते हैं, उनका 2.5% चार्ज है। दैट टोटली कम्स 8.5%। ओके, बाय रिमूविंग द फी ऑन ट्रेड द गवर्नमेंट इज इनडायरेक्टली इंसेंटिवाइजिंग बिग कॉरपोरेट्स। द प्रोविजन डज नॉट प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू एपीएमसी मंडीज। विरोधकर्ताओं का कहना है कि जो फ़ी, व्यापार में फ़ी हटा के गवर्नमेंट जो है वो फेवर कर रही है कॉरपोरेट घरानों को, बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को। ओके, इससे एपीएमसी मंडीज को कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इफ़ यू कैलकुलेट द मंडी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन 1 क्विंटल व्हीट at 8.5% all inclusive, it comes around 164 रुपीज़, 164 रुपीज़। अगर आप मंडी ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करें 1 कुंटल गेहूं की, तो 8.5% मार्केट फ़ी के अकॉर्डिंग मुताबिक 164 रुपये पाए जाएंगे। सो ऑन द सेल ऑफ एवरी क्विंटल ऑफ wheat outside of the mandi, you are incentivizing big corporates who will use this difference to offer better prices to farmers in the initial days। अब किसान क्यों परेशान हो रहे हैं इससे? क्योंकि मार्केट फ़ी हटाने से शुरुआत में तो किसानों को फ़ायदा होगा, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स उनसे लेंगे सामान, लेकिन जब एपीएमसी मंडी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं वो मोनोपोलाइज कर लेंगे व्यापार को, एकाधिकार कर लेंगे व्यापार को, और किसी भी चीज़ का एकाधिकार जो होता है उसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होते हैं। एनी मोनोपोली कैन बी डेंजरस, कोई भी मोनोपोली हो वो डेंजरस होती है। अब सरकार का क्या कहना है इसमें? द गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड क्वेश्चनड why the states do not make transactions in mandis cost efficient। सरकार का क्या कहना है कि क्यों राज्य ट्रांजैक्शन जो है उसको कॉस्ट एफिशिएंट बनाती है। When they are giving free electricity and other subsidies, why can't they provide a free facility to farmers
for selling their produce। सरकार का कहना है कि जब वो बिजली फ्री देती है, अदर सब्सिडीज फ्री देती है, तो किसानों को उनका जो उपज है वो बेचने के लिए क्यों शुल्क देना पड़ता है, वो क्यों नहीं फ्री हो सकता। ये सरकार का कहना है। दोनों तरफ से बातें बताना हमारा फर्ज है। ओके, नाउ वी कम्स टू द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। What is the option as far as dispute resolution is concerned? The protester says that the provision on dispute resolution under section 8 does not sufficiently safeguard farmers' interest. Remember, section 8 of the ordinance defines dispute resolution mechanism। किसान जो है वो नए कानून में सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग दिए गए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म से खुश नहीं है। वो कहता है कि ये हमारे सेफगार्ड है, हमारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं कर पाएगा। इट प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, किसी भी लेन देन में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ किसान और व्यापारी के बीच, तो पार्टीज में सीक अ म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन थ्रू कंसाइलेशन बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट (SDM) who shall refer such dispute to a conciliation board to be appointed by him for facilitating the binding settlement of the dispute। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है? इसमें अगर किसी भी किसान और व्यापारी के बीच में कुछ लेन देन को लेकर कुछ डिस्प्यूट हो गया, कोई झगड़ा हो गया, तो पार्टीज़ को SDM को अप्रोच करना पड़ेगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को अप्रोच करना पड़ेगा उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। अब किसानों को ये सही नहीं लग रहा, क्योंकि माइट बी SDM जो है वो साठगांठ कर ले ट्रेडर्स से, व्यापारियों से साठगांठ कर ले, किसानों को उनका हक ना मिले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में जाने के बावजूद भी। फिर क्या करेगा किसान इस कंडीशन में? ओके, फार्मर्स फेयर द प्रपोज्ड सिस्टम ऑफ कंसाइलेशन कैन बी मिसयूज्ड अगेंस्ट देम। उनका जो डरना है वो इस वजह से है कि जो मैकेनिज्म दिया गया है वो हमारे अगेंस्ट गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। नो डाउट, दे से द ऑर्डिनेंस डज नॉट अलाउ फार्मर्स टू अप्रोच अ सिविल कोर्ट। किसानों का ये भी कहना है कि जो ऑर्डिनेंस है वो किसानों को सिविल कोर्ट जाने की अनुमति भी नहीं देता है। अगर कोई किसी चीज़ के गतिरोध में किसानों को सिविल कोर्ट जाना पड़े तो वो नहीं जा सकते इस कानून के मुताबिक। ओके, नाउ व्हाट इज द गवर्नमेंट पोजीशन ऑन ऑल दिस? सरकार का क्या कहना है इस पर? सरकार का फार्म सेक्टर बिल पर क्या कहना है? While the opposition has echoed farmers in alleging that the new legislation will benefit only big farmers and holders, the government said the provisions will be beneficial to all farmers, consumers and traders। जो विपक्ष है वो प्रदर्शन कर रहा है किसानों के साथ, आरोप लगा रहा है कि जो नया कानून है वो सिर्फ जो फ़ायदा अगर पहुंचाएगा भी तो वो सिर्फ बड़े किसानों को पहुंचाएगा और उन लोगों को पहुंचाएगा जिन्होंने ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। ओके, वहीं सरकार का कहना है कि ये जो नया कानून है ये सबके लिए फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल टू ऑल, वेदर इट इज़ फार्मर्स, चाहे वो किसान हो, कंज्यूमर्स हों या ट्रेडर्स हों। ऑलमोस्ट all agricultural experts and economists were betting for these reforms in the agricultural sector. The center was also persuading states to implement the Model APMC Act 2002-2003, but the states did not fully adopt it.
जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को मनाने पर लगी हुई है कि वो अपने अपने राज्यों में मॉडल एपीएमसी एक्ट 2002-3 लागू करें, लेकिन स्टेट्स उनको फुली लागू नहीं कर रही है। सेंटर हैड टू अडॉप्ट द ऑर्डिनेंस रूट, इसलिए सेंटर को ऑर्डिनेंस रूट अख्तियार करना पड़ा। इट विल लीड टू हेल्पिंग फार्मर्स रियलाइजिंग अ बेटर प्राइस। सरकार के मुताबिक ये किसानों को मदद करेगा वाजिब हक मिलने पे, वाजिब दाम मिलने के लिए। दिस इज़ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग legislation and it's a win-win situation for all farmers, consumers and entrepreneurs, says Ramesh Chandra, member of नीति आयोग। नीति आयोग के सदस्य का कहना है कि ये बहुत ही सोचा समझा कानून है और ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, वेदर इट इज़ फार्मर्स, कंज्यूमर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। So that's it. We have all this edition of the news. आज के लिए इतना ही।